परमेश्वर की कृपा की आंधी आपकी दिशा की ओर बहेगी। मैं आपको कहूं, ये आपके व्यापार में चलेगी, आपके परिवार में चलेगी, आपके हाथों के कामों में चलेगी, ये आपकी ओर काम करने के लिए चलेगी, ये आपकी आशीष को लाने के लिए चलेगी। हर तरफ से ये आएगी। परमेश्वर योग्य है मेरे दोस्तों, परमेश्वर योग्य से भी बढ़कर है। Can you hear it? The thunder in the distance when we worship the Lion of Judah roars. Strongholds crumble all around us in the presence of our Lord. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai, can you hear it? The thunder in the distance when we worship the Lion of Judah rose. Strongholds crumble all around us in the presence of our Lord. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai, 'cause there'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai. हम सोचते हैं प्रभु यही तो करेगा। वो प्रभु रोने को देखेगा, आकर कहेगा, ओ मेरे प्यारे बेटे, भले व्यक्ति, तुम क्यों रो रहे हो? तुम मेरी बेटी क्यों रो रही हो? इसके बजाय बाइबल कहती है वो अपने डेरे के द्वार पर रोते खड़े थे और यहोवा का, परमेश्वर का कोप अत्यंत भड़का, क्योंकि अविश्वास का रोना था। आपको क्या चाहिए? मछली चाहिए, प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए, क्या ये और वो चाहिए? क्यों रो रहे हो? परमेश्वर से बस मांगो, चमत्कार करने वाला है, वो देगा, तो क्यों रो रहे हो? यदि तुम रोते हो तो ये परमेश्वर के लिए शर्म की बात है। आप कह रहे हैं प्रभु जरूरत पूरी नहीं करेगा, प्रभु मेरे लिए नहीं कर सकता, वो योग्य नहीं है, उसने मुझे यहां छोड़ दिया है। बस यही तो इसका मतलब है। परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर बहुत भड़का, ये कहता है, उनके रोने के द्वारा। इसलिए हर वक्त रोना ठीक नहीं है, यह अविश्वास का चिन्ह है। और इसे सुनिए, और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ, तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? अब इस मुख्य व्यक्ति पर भी इसका असर हो रहा था। वो अच्छा था, पूरे समय खड़े रहा था। सब लोग अविश्वासी थे, लेकिन मूसा विश्वास में खड़ा था। अब सारा अविश्वास उस पर भी असर डालने लग गया था। ये कहता है, मूसा ने कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तू इन सब लोगों का भार मुझ पर डालता है? वो कहता है, प्रभु मैंने क्या किया? मुझे इस तरह क्यों सताता है? इन सारे लोगों का बोझ मुझ पर क्यों डाल रहा है? अब वो बोझ सहने वाला बन गया। यही समस्या है। वो हिम्मत हार रहा था। देखिए, यहां प्रचारक दबाव में आ गया। यहां पर प्रचारक सबका बोझ नहीं उठा सका। सब कह रहे थे, क्या तू हमें मछली देगा? क्या तू हमें प्याज देगा? क्या तू हमें मटन देगा? हमें कैसे भोजन देगा? और वो अब सब तरह से दबाव में था, क्योंकि सब लोग उस पर भरोसा कर रहे थे प्रभु के बजाय। हाँ, देखिए, यही तो समस्या है। और उस पर दबाव है। वो पूरी तरह से दबाव में आ जाता है, नर्वस ब्रेकडाउन में, और वो कहता है, प्रभु मैंने क्या किया? तूने इन सब लोगों का बोझ मुझ पर क्यों डाला है? अब इसे सुनिए, क्या ये लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या सवाल है। क्या मैं इन लोगों का जिम्मेदार हूं? ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनका ध्यान रखूं? इन लोगों को मैंने पैदा नहीं किया। वो कहता है,
क्या मैंने इनको उत्पन्न किया जो तू मुझसे कहे कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं। मैं इतना मांस कहां से लाऊं कि इन लोगों को दूं? मैं वो सब कहां से लाऊं? मुझे इतना मांस कहां से मिलेगा कि इन लोगों को दूं? वो कहता है। ये कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि हमें खाने के लिए मटन दे। अब इतने लोग, 30 लाख लोग रो रहे थे। उसने इस व्यक्ति पर असर डाला होगा क्योंकि सब लोग रोते हुए कह रहे थे, मूसा हम क्या करेंगे? और वो कहता, मैं इन सब लोगों को भार नहीं संभाल सकता क्योंकि मेरी शक्ति के बाहर है, मेरे लिए बहुत ज्यादा है। हाँ, देखिए, तुरंत हम देखते प्रभु दयालु है। जानते हैं, उनके बीच 70 बुजुर्ग थे और परमेश्वर उन प्राचीनों को अभिषेक करता कि वो देखभाल का काम कर सके, ताकि इन बातों से वो हार न माने। देखिए, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम किसी बात से हार माने। देखिए वचन 18 देखिए, और लोग उससे कहना, कल के लिए अपने आप को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए ये कहकर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा? हम मिस्र में ही भले थे, इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। कहता है परमेश्वर आपको मांस देगा और आप खाना। इसे सुनिए, फिर तुम 1 दिन या 2 दिन या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वो तुम्हारे नथनों से न निकले। अब प्रभु प्रसन्न नहीं था। वो देने को तैयार था, लेकिन प्रसन्न नहीं था। देखिए, तुमको उससे घृणा ना हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को तुच्छ जाना है और उसके सामने कहकर रोए कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। तुमने प्रभु को तुच्छ जाना और उसके सामने रोए हो, इसलिए प्रभु क्रोधित हुआ है। उनका रोना अविश्वास का चिन्ह है, इसलिए प्रभु इससे प्रसन्न नहीं हुआ। प्रभु उनके मांगने से क्रोधित नहीं हुआ। वो मटन मांग सकते थे, प्याज वाला सांबार मांग सकते थे, लहसुन की चटनी मांग सकते थे वो गुस्सा नहीं करेगा, वो कहीं से आपको जरूर देगा। लेकिन रोने के कारण यही तो समस्या है। मूसा कहता है, जिन लोगों के बीच में मैं हूं। अब मूसा की सुनिए, जिन लोगों के बीच में मैं हूं उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, यानी पुरुष प्यादे 6 लाख हैं, इसमें स्त्रियां और बच्चों की गिनती नहीं है। और तूने कहा है कि मैं तुम्हें इतना मांस दूंगा कि महीना भर खाओगे। मूसा कहता है, 1 मिनट रुको प्रभु, मैं पहली मुश्किल में हूं। सब लोग रो रहे हैं, कहते हैं मुझे मटन खाने के लिए चाहिए। अब तू कहता है केवल 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 20 दिन नहीं, और मैं तो तुम्हें पूरा महीना दूंगा। यह अच्छी प्रतिज्ञा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हाँ, पहले से मैं परेशान हूं और तू मुझे और ज्यादा परेशानी में डाल रहा है। मैं बहुत ही मुश्किल में पड़ा हूं, क्योंकि यदि तू इसे नहीं करता, अगर तू इसे नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? देखिए, अविश्वास का एक और चिन्ह है जो परमेश्वर से प्रश्न पूछता है। कितने लोगों ने कहा, तू इसे कैसे पूरा करेगा? मैं नहीं जानता तू इसे कैसे करेगा, लेकिन कल सुबह मुझे 10,000 रुपए चाहिए। तू इसे कैसे करेगा? मेरे पास काम नहीं है, तू इसे कैसे करेगा? मुझे पता नहीं मेरी शादी कैसे करवाएगा, मुझे पता नहीं तू इसे कैसे करेगा। तू इसे कैसे करेगा? आपने कितनी तो भी बार कहा तू इसे कैसे करेगा। मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, कभी ना कहना प्रभु तू इसे कैसे करेगा, क्योंकि प्रभु के पास में हजारों और लाखों तरीके हैं इसे करने के। यदि वो बताए तो आप नहीं समझ पाएंगे। लोगों ने हर जगह भोजन ढूंढा, लेकिन भोजन वहां से आया। क्या किसी ने कभी सोचा था कि स्वर्ग से खाना बरसेगा? तो इसलिए वो कहीं से आएगा। मैं आपसे कहता हूं कि बाइबल बार बार कहती है कि जब तुम सोचते हो कि रास्ता नहीं है, परमेश्वर के पास लाखों मार्ग है आपके लिए। वो इसे आपके लिए करेगा। यही तो परमेश्वर की बात है, परमेश्वर इसे करेगा। मूसा पर भी अविश्वास का असर हो गया था। अविश्वास उसके दिमाग में चला गया था, उसके दिल पर वो असर कर चुका था। वो कहता है, कैसे प्रभु 6 लाख पुरुष हैं और स्त्रियां और बच्चों की गिनती नहीं की गई है, और साथ में इनके जानवर भी है, तो इन्हें कैसे खिलाएगा? ये कैसे संभव है? कैसे तू हमें महीना भर मटन देगा? कैसे? किस तरह से करेगा? इसे सुनिए, क्या ये सब भेड़ बकरियां मारी जाए, वचन 22, की इनको मटन मिले? हाँ, या क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाए कि उनको मांस मिले? पूरी मछलियां भी अगर इकट्ठे करें तो पूरी नहीं होगी इन लोगों के लिए, मतलब वो अच्छे खाने वाले होंगे। और प्रभु ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? मुझे पसंद है, इस पर प्रचार करना पसंद है। क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? मूसा सवाल पर सवाल किए जा रहा था, तो उसे कैसे करेगा? ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है?
और परमेश्वर कहता है, क्या तुझे लगता है मेरा हाथ छोटा हो गया है? सब लोग कहे, प्रभु का हाथ छोटा नहीं होता। जब आज आप अपने घर जाएं तो इन शब्दों को अपने दिल में, दिमाग में लेकर जाएं। सभी लोगों से कहते जाएं अपने आसपास के कि प्रभु का हाथ छोटा नहीं हुआ है, प्रभु इसे करेगा, मेरा परमेश्वर इसे कर सकता है। यह आज आपका वचन होना चाहिए, मेरा परमेश्वर कर सकता है, वो इसे करेगा, वो इसे करेगा। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन करेगा। आमीन। जब उसने 5,000 लोगों को खिलाया तो वो जानता था क्या करेगा, लेकिन उसने एक चेले को बुलाकर कहा, हमारे पास 5,000 लोग हैं, इनके लिए खाना मिल सकता है? उसने कहा, हमारे पास 200 चांदी के टुकड़े हैं, ये बहुत पैसा है, लेकिन इतने सारे लोगों को खिलाने के लिए काफी नहीं है। अब ये परखने का समय था। यीशु पहले से ही जानता था कि वो लोगों को खाना देगा, कोई भी बात क्यों ना हो, कुछ तो वो करने वाला था। वो इस चेले से पूछना चाहता था कि वो कैसे उत्तर देगा, वो किस तरह का प्रत्युत्तर देंगे। वो परीक्षा देना चाहता था क्योंकि वो उसके चेले थे। क्या वो इस बात को समझ गए? वो कहता है, क्या तुम खाने के लिए कुछ कर सकते हो? नहीं, इतने पैसे में सबको खाना नहीं खिला सकते हैं। अब वो गिनती कर रहा है, 200 चांदी के सिक्के, 5,000 लोग। नहीं, इसके लिए चेले की जरूरत नहीं। रास्ते के किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, वो कहेगा 200 चांदी के सिक्के, 5,000 लोग। नहीं, इसे नहीं कर सकते। जानते हैं, इसके लिए विश्वासी या बाइबल वाले व्यक्ति की जरूरत नहीं, यीशु के चेले की जरूरत नहीं कि ये कहे कि 200 चांदी के सिक्के काफी नहीं है। हेलो। और फिर उसने पतरस की ओर देखा। पतरस ने कहा, यहां पर एक बच्चा है 5 रोटी और 2 मछली के साथ, लेकिन ये कुछ भी नहीं है 5,000 लोगों की तुलना में। वो भी परीक्षा में फेल हो गया। वो भी नहीं जानता था कि परीक्षा हो रही है। यीशु उनसे केवल यह सुनना चाहता था, प्रभु तूने कहा 5,000 लोगों के लिए भोजन, मुझे विश्वास है तू इसे जरूर करेगा। कैसे भी करेगा, कैसे, अभी हम इसे नहीं देखते, लेकिन तू इसे जरूर करेगा। आज हम चमत्कार देखने के लिए तैयार हो रहे हैं। पतरस कह सकता था, 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, यदि तू इसे ले आशीष दे, इसे तोड़े और दे, कौन जाने क्या होगा। हो सकता है कि 5 लाख लोग इसे खा सकते हैं, क्योंकि तेरा हाथ आशीष देने वाला हाथ है। जब तू छुएगा ये बढ़ जाएगी। तू इसे कर सकता है प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। ऐसा वो कह सकता था क्योंकि वो यीशु के साथ चल रहा था। वो वहां पर थे जब उसने पानी को दाखरस बनाया, वो वहां पर थे जब उसने चमत्कार किए। वो जानते थे कि वो क्या है और वो क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी उनके मुंह से कभी ये नहीं निकला, क्योंकि मनुष्य का दिल विश्वास से ज्यादा अविश्वास करने वाला होता है, क्योंकि पापी स्वभाव ही ऐसा है। यह अविश्वास ज्यादा करता है। इसके लिए ट्यूशन की जरूरत नहीं, हमें चर्च में जाने की जरूरत नहीं कि अविश्वास सीखे। हेलो। हम चर्च में अविश्वास से छुटकारा पाने के लिए आते हैं, और अविश्वास से छुटकारा पाने के लिए कई हफ्ते प्रचार करते, क्योंकि बहुत ही मुश्किल बात है। अविश्वास कहां से सीखा है? यह स्वाभाविक रूप में आ गया। हेलो। जैसे मैंने कहा कि लोग गणित के लिए ट्यूशन लगाते हैं और साथ में हिंदी के लिए भी। कुछ लोगों की मातृभाषा है लेकिन मातृभाषा भी अच्छे से नहीं जानते, उन्हें ट्यूशन लेनी पड़ती है। लेकिन पाप के लिए 100 अंक सब लेकर आते हैं, सब पास होते फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन में। किसने सिखाया कि कैसे पाप करे? कोई ट्यूशन नहीं, कोई खास क्लास नहीं, कोई समर क्लास नहीं। सब पाप करने में होशियार हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही पाप का है। हाँ, अब इसे देखिए। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें सुनाई, और उसने पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। अब वचन 31 बताता कैसे प्रभु ने इसे किया। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर मटन कहां से लाएगा? बहुत ही सरल तरीका है। यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वो समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए उस पूरी जगह पर। परमेश्वर की ओर से आंधी चली, किस लिए? बटेरे लाने के लिए, कि वहां पर जहां इजरायली थे वहां पर आए। वे कहते कि ये बटेरे मोटे पक्षी हैं और सुस्त भी हैं। वो उड़ना नहीं चाहते हैं, वो उड़ना नहीं चाहते, वो हवा के साथ उड़ना चाहते हैं। जिस तरफ हवा बहती है बस वहीं पर वो आराम से हवा के साथ उड़ते रहते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम राह देखो, हवा भेजता हूं। तो वो हवा भेजता है और उस जगह पर जहां इस्राएली लोगों के तंबू थे वहां पर बहाता।
आंधी चली और सब मोटे पक्षी को लगा कि ओ हवा चल रही है, लेकिन नहीं जानते थे कहां जा रहे हैं। वो नहीं जानते थे कि रात का डिनर बनने वाले हैं। वो बस वहां से उड़ने लगे और वो उड़ते चले गए, सोचने लगे प्रभु की स्तुति, आशीष की आंधी चल रही है। और वो उड़ रहे थे और जब इस्राएलियों के तंबू के पास में आए तो हवा रुक गई। उन्होंने कहा अब नहीं उड़ सकते, थोड़ा आराम कर लेते हैं। वो वहां पर उतरे। कितनी दूरी तक? एक दिन की यात्रा इस तरफ, एक दिन की यात्रा इस तरफ। वे कहते कि लगभग 40 किलोमीटर तक। एक दिन की यात्रा 40 किलोमीटर थी, तो 40 किलोमीटर इस तरफ, 40 किलोमीटर इस तरफ और 40 किलोमीटर इस तरफ था। क्या और मटन चाहिए? बटेर भरे थे। कितनी गहराई तक? 3 फीट की गहराई तक। 2 हाथ लिखा है, लेकिन गिने तो 3 फीट की गहराई है। 3 फीट गहराई तक। हेलो, इतनी गहराई थी। और लगभग 40 किलोमीटर इस तरफ और 40 किलोमीटर इस तरफ केवल बटेरे थे। विश्वास नहीं कर सकते। जितना खा सकते थे उससे बढ़कर, सुबह से लेकर शाम तक भी खाए तो खत्म नहीं होगे। जितना जरूरत थे उससे बढ़कर परमेश्वर ने दिया। मूसा को चिंता हो रही थी को कैसे करेगा, कहां से ट्रक लाएगा, कौन सी ट्रेन से लाएगा, कौन से प्लेन से लाएगा, कौन सा तरीका होगा और किस तरह से इसके डिलीवरी का तरीका होगा, और 30 लाख लोगों के लिए वो ऐसे कैसे करेगा, 1 महीने तक पक्षियों को देगा। परमेश्वर ने कहा आसान है, बस थोड़ी सी हवा मुझे चाहिए, और उसने हवा को उस तरफ बहने के लिए कहा। बहुत साल पहले जब मैंने छोटी सी झोपड़ी में प्रचार शुरू किया थोड़े से लोगों के साथ, मैंने उनसे कहा एक दिन कि मेरी ओर हवा चलेगी और हर तरफ के मोटे पक्षी इस तरफ उड़ते हुए आएंगे, चलते आएंगे। और मैं आपको बताऊं, कुछ समय पहले वो सब उतर आए। आप चकित होंगे कि आप यहां पर कैसे आए। प्रभु की आंधी आपको यहां पर लेकर आई। आप इसी तरह यहां आए। मैंने लोगों से कहा कि ये सारी जगह भर जाएगी और लोग भर जाएंगे अविश्वसनीय तरीके से। जानते हैं, वो हर तरफ से आएंगे। वो बाहर के शहरों से आ रहे हैं, 100 मील की दूरी से, 200 मील की दूरी से, ताकि रविवार की सभा में आए। वो हर तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि मैं आज्ञा देता हूं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को कि लोगों को आने दे मेरी ओर। प्रभु की आंधी इस दिशा में चल रही है और प्रभु इसे करता है, और परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। परमेश्वर की कृपा की आंधी आपकी दिशा की ओर बहेगी। मैं आपको कहूं, यह आपके व्यापार में चलेगी, आपके परिवार में चलेगी, आपके हाथों के कामों में चलेगी, यह आपकी ओर काम करने के लिए चलेगी, यह आपकी आशीष को लाने के लिए चलेगी। हर तरफ से यह आएगी। परमेश्वर योग्य है मेरे दोस्तों, परमेश्वर योग्य से भी बढ़कर है। मैंने सच में इसे प्रचार किया बहुत साल पहले एक छोटी सी झोपड़ी में। ऐसा होगा, मैंने कहा आंधी चलेगी, और मैं आपसे कहता हूं यही हो रहा है। इस तरह से आप यहां पर आए, इस तरह से सभी यहां पर आए। मैंने जाकर किसी को नहीं लाया। यह बहती है, पवित्र आत्मा की आंधी बहती है हमारी दिशा में। लेकिन मैं आपको बताऊं, कहानी कहती है कि इन लोगों ने खाया खाया और खाया, और मांस उनके दांत में ही था। उनमें से बहुत से लोग मर गए, उनमें से बहुत से लोग मर गए। कहता क्यों? क्योंकि एक बार फिर उन्होंने अविश्वास में परखा था। अविश्वास इतनी भयानक चीज है, यह हमारे विनाश को लेकर आती है। इसलिए हमें कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो दोस्तों, अविश्वास न आने दे। यह न कहना परमेश्वर कैसे करेगा। प्रभु से सवाल न करे, ऐसा न कहे कि यह कैसे होगा, मैं नहीं जानता कि यह कैसे संभव है। बस कहे परमेश्वर इसे कर सकता है। मैं नहीं जानता वो इसे कैसे करेगा, लेकिन प्रभु इसे करेगा। वो इसे कर सकता है क्योंकि वो प्रभु है। आइए हम सब खड़े हो जाएं। धन्यवाद यीशु। आइए अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद यीशु। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के अद्भुत प्रकाशन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी मदद कर रहा है कि हम इन बातों को समझ सके। हम अविश्वास दूर करते हैं, अविश्वास के चिन्हों को, सारे अविश्वास को हमारे दिल से आज ही। प्रभु, हमारे दिलों से बात करने के लिए धन्यवाद।
हम इसे अपने घर से निकालते जीवन से, अपने दिलों से, अपने मनों से, अपने मुंह से, हमारी जीभ से दूर करते हैं, क्योंकि हम विश्वास करने वाले लोग हैं। हम तेरे वचन पर खड़े रहते हैं। हम विश्वास करते कि जो तूने कहा वो करने योग्य है, और तू भला है, और तूने जो कहा उससे बढ़कर करेगा, और तू इसे करेगा। तू झूठ नहीं कहता है। हम तेरे वचन पर खड़े होते हैं और जयवंत होते हैं हर एक परिस्थिति के ऊपर। हम विश्वास करते हैं कि हर एक व्यक्ति की जरूरत पूरी होगी, आत्मा, मन और शरीर में, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आत्मिक तरीके से सब सारी चीजें होगी जिसे सोचा भी नहीं था। ऐसा अद्भुत काम, चमत्कार लोगों के जीवन में होंगे। यहां और सभी दर्शकों के जीवन में परमेश्वर इनके जीवन में चमत्कार करेगा। इनकी समस्याएं ठीक हो जाएगी, और निश्चय ही ये दूध और मधु की संपन्नता के देश में आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद पिता, तेरी बहुतायत की आशीष के लिए धन्यवाद। लोग आनंद मनाते विश्वास से यहां से जाएं और तुझसे महान बातों की अपेक्षा करें। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। Blessing and honor, glory and power, into the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne and worship you. Be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Blessing and honor, glory and power, to the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne and worship you. Be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne and worship you. Be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Just clap our hands. The Bible says his kingdom will reign over all the earth forever and ever. Sing that now. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the ancient of days. For none can compare to your matchless worth. Sing to the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne and worship you. Be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. 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 Everybody, join with me, clap, right?
ancient of days. For none can compare to your matchless word. Sing to the ancient of days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the ancient of days. For none can compare to your matchless word. Sing to the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away, O ancient of days. O ancient of days. O ancient of days. O ancient of days. O ancient of days.